दिस इज़ सुजीत सिंह एंड ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और नीट में ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखिए ताकि जो सारे डिफरेंसेस हैं सारे बायोमोलिक्यूल्स के बीच में, सारे बॉन्डिंग्स के बीच में और सारे मैकेनिज़्म के बीच में, तो चीज़ें आपको और बेटर वे में क्लियर होती जाएंगी। तो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। आज हम थोड़ा सा चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। तो टॉपिक जो है वो बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, ठीक है। और जब ये दो न्यूक्लियोटाइड एक ही स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इफ़ द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट बॉन्ड कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड इफ द टू न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज आपके पास एक क्या है, डीएनए का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर 5 प्राइम to 3 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा आपके सामने, कोई मुझे बताएगा। तो दूसरा स्ट्रैंड हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है, और ये पोलैरिटी के बारे में हम कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर रहे हैं कि इसे हम 5 प्राइम क्यों बोलते हैं और दूसरे को हम 3 प्राइम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वो एडेनिन प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, थाइमिन, और यहाँ पर सपोज ग्वानिन तो यहाँ साइटोसिन, इसी तरीके से यहाँ साइटोसिन तो यहाँ ग्वानिन। अब इसी डीएनए के स्ट्रैंड्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर लेवल पे डिफरेंस देखा था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर सभी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये जो बड़े बड़े हम डॉट्स बना रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसी के स्ट्रक्चर्स में ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। एक हेल्प के लिए हम बता देते हैं कि जब एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और ग्वानिन और साइटोसिन से, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर इसमें आपको कोई पोजीशन पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोजीशन है वो एडेनिन के 6th और थाइमिन के 4th नंबर पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इसी तरीके से 1st और 3 सेम एज इट इज़। अगर हम बात करते हैं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो 3 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगर इसमें हम बात करते हैं कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर 6 4 से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, 1 3 से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चीज़ों को देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसी तरीके से बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं नीट एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो अगर हम इसको दूसरे पेज पर अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन्स कैसे बनते हैं, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अभी ये लेक्चर सीरीज़ बहुत स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है वो
काफ़ी क्लियर हो जाए, ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और जो इन चैप्टर से नीट में क्वेश्चंस आते हैं उनमें कभी कोई कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट हो। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को, हमने बात किया कि यहाँ पर डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हैं, तो दूसरे स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोलते हैं। अब ये प्राइम वर्ड जो है हम 3 प्राइम ही क्यों बोलते हैं, 2 प्राइम भी बोल सकते हैं, बट उसके पीछे एक रीज़न है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा होगा कि एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, CH2, OH होता है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके सामने क्या आता है, यहाँ पर PO4। तो पेंटोज शुगर को हम ग्रीन कलर से डिफाइन करते हैं और दूसरे को हम डिफरेंट कलर से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर CH2OH कार्बन नंबर 5 पर CH2OH ग्रुप रहता है, तो CH2OH से OH निकल जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, PO4। तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पर PO4 जुड़ा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 पर कनेक्ट है, और किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कार्बन नंबर फर्स्ट पर एडेनिन प्रेजेंट है, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, और एडेनिन हमने बात किया था कि जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने मेंबर रिंग हैं और इनका पैटर्न कैसा है। तो हमने बात किया था प्यूरिन्स की और हमने बात किया था पैरामीटिन्स की। प्यूरिन्स जो थे वो 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर थे और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न शो करते थे। आप क्लास फर्स्ट के बारे में देखिए तो वहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था, और जो पैरामिडिन है वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है और ये कैसा पैटर्न शो करते हैं, क्लॉक वाइज पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, तो प्यूरिन के 2 फॉर्म, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। पैरामिडिन के 3 फॉर्म, साइटोसिन, थाइमिन और आरएनए के केस में यूरासिल है। तो अभी हम डीएनए की बात करें तो हम जनरली साइटोसिन और थाइमिन की बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं और यहाँ पर क्या आएगा, थाइमिन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, थाइमिन आएगा। और थाइमिन किससे कनेक्ट होगा, तो सपोज यहाँ पर अगर हम दूसरा, एक ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, अब होगा क्या कि 3 कार्बन सेकेंड, कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर फोर्थ, तो यहाँ पर PO4 अगला और फाइनली CH2OH दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा। ये बात तो थोड़ा सा क्लियर हो रही है। और यहाँ पर सेम एज इट इज़, यहाँ पर सपोज ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड है, कार्बन नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया पूरा। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, क्योंकि यहाँ पर ये पेंटोज शुगर हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। ठीक है, फिर फाइनली 3rd प्राइम से दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होगा और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो कनेक्ट होगा इसमें PO4 देन CH2OH, सेम एज इट इज़ दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये क्लियर है।
तो अगर सपोज यहाँ पर साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो ये चीज़ तो समझ में आएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो देखिए जो DNA का जो एक स्ट्रैंड है, DNA का जो एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पर जो 5 प्राइम है वहाँ PO4 होगा और 3 प्राइम पर OH ग्रुप होगा, ठीक है। अगर आप इसके इस एंड को देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, PO4 प्रेजेंट है, और इसी स्ट्रैंड के दूसरे एंड को अगर आप देखो तो 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी वजह से 3 प्राइम एंड क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सेम एज इट इज़ दूसरे स्ट्रैंड की भी अगर हम बात करें तो ये OH और ये PO4 डबल नेगेटिव। सेम एज इट इज़ अगर हम दूसरे स्ट्रैंड, अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक 3 प्राइम एंड होगा और इस DNA में ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम। तो इनके बीच में यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो थाइमिन हो गया, यहाँ ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये ग्वानिन। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड होगा, आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये बात क्लियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, DNA में। इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं और इसे आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही आसानी से ड्रॉ हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 2 न्यूक्लियोटाइड जब एक ही स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड 2 डिफरेंट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और इस वीडियो लेक्चर्स को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपने कौन से नए टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन फर्दर उस टॉपिक्स को भी मैं अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ऐड ऑन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच डियर।